जय राम जी की कथा सरिता इस श्रृंखला को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आपको एक कथा सुनाता हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है भगवान पर भरोसा। एक पुरानी सी इमारत में एक वैद्य जी रहते थे। इमारत के पिछले हिस्से में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था और सामने वाले हिस्से में उनका दवाखाना था। उनकी पत्नी की एक आदत थी, रोज दवाखाना खोलने से पहले एक आवश्यक सामान की एक चिट्ठी में आवश्यक सामान जो उस दिन के लिए वैद्य जी को लगता था, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए लगता था, उसकी एक सूची बना के वो वैद्य जी को दे देती थी। वैद्य जी आते, गद्दी पर बैठते, उसके पहले भगवान का नाम लेते, फिर वह चिट्ठी खोलते। पत्नी ने जो बातें लिखी होती, उसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, पत्नी ने जो सामान लिखा हुआ है उसका भाव देखते, भाव देखने के बाद हिसाब करते, हिसाब करने के बाद परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे परमात्मा, मैं केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। वैद्य जी कभी भी अपने मुंह से किसी भी रोगी से कोई फीस नहीं मांगते थे। कोई देता था, कोई नहीं देता था, किंतु एक बात निश्चित थी, जो ही उस दिन के सामान के आवश्यक पैसे पूरे हो जाते थे, उसके बाद वैद्य जी किसी से भी पैसे नहीं लेते थे, चाहे वो कितना भी धनवान रोगी क्यों न हो, उससे पैसे नहीं लेते थे। एक दिन वैद्य जी दवाखाना खोला, गद्दी पर आकर परमात्मा का स्मरण करके पैसे का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान की चिट्ठी खोली, तो एक बार तो उनका मन भटक गया। उनकी आंखों के सामने तारे चमकने लगे, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण किया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी का विवाह इस महीने की 20 तारीख को है, उसके दहेज का सामान और उसकी सूची बनाई हुई थी। कुछ देर तक वैद्य जी सोचते रहे। उन चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामान के आगे वैद्य जी ने लिखा, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। एक दो रोगी आए, वैद्य जी ने उन्हें दवाई दी। इसी दौरान वैद्य जी के दवाखाने के आगे एक बड़ी सी कार रुकी। वैद्य जी ने कोई खास तवज्जो उनको नहीं दी, क्योंकि कई कार वाले उनके यहाँ औषधि लेने के लिए आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वो सज्जन उस कार में से उतरे, सूटेड बूटेड थे, दवाखाने में आए, वैद्य जी को नमस्ते कहा और एक बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा, अगर आपको दवा लेनी है तो आइए इधर स्टूल पर बैठिए, मैं आपकी नाड़ी देखता हूँ और आपको दवा देता हूँ, और अगर किसी रोगी के लिए दवाई लेनी है तो बीमारी की स्थिति का वर्णन कीजिए। वह कहने लगे, सज्जन, वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम कृष्णलाल है। आप मुझे पहचानते भी कैसे? क्योंकि मैं 15-16 साल पहले आपके दवाखाने पर आया था और आज आया हूँ। मैं आपको अपनी पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, फिर हो सकता है आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मुझे खुद नहीं पता था, मैं खुद नहीं आया था, अपितु ईश्वर मुझे यहाँ पर लेके आए थे, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर बड़ी कृपा की थी और ईश्वर मेरा घर आबाद करना चाहते थे। इसलिए उस दिन मेरा आपके दवाखाने पर आना हुआ।
हुआ कुछ इस तरह कि मैं अपनी कार से अपने पैतृक घर जा रहा था और बिल्कुल आपके दवाखाने के सामने आकर मेरी कार खराब हो गई। मेरी कार का ड्राइवर उस उतरा, उसने गाड़ी का बोनट खोला, कार का बोनट खेला और उसको दुरुस्त करने लगा। मैंने देखा गर्मी के कारण, आपने देखा गर्मी के कारण मैं वहाँ पर कार के पास खड़ा हुआ था। आपने मुझे दवाखाने के अंदर आने के लिए कहा। मैं दवाखाने में आया और कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी पर बैठकर मुझे काफ़ी सुकून मिला, मुझे आराम मिला। बाहर बहुत तेज़ धूप थी और मैं छाँव में आकर बैठा, मुझे बड़ा विश्राम मिला मुझे। उसके बाद मैं आपसे चर्चा कर रहा था और उसके चर्चा के दौरान मुझे आपके द्वारा मैंने आपको ये बताया कि मुझे अभी तक कोई पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ है, कोई मेरे पास संतति नहीं है। वैद्य जी उनकी बात को सुनते रहे। उनकी बात को सुनते सुनते बोले, कृष्णलाल जी, ये सब तो ईश्वर के हाथ में होता है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। इधर वैद्य जी कृष्णलाल जी से चर्चा कर रहे थे और साथ में दवाई भी बनाते जा रहे थे। ड्राइवर को कुछ ज़्यादा ही समय लग रहा था, पता नहीं ईश्वर की क्या मर्जी थी। पास में एक छोटी सी बच्ची भी खड़ी थी। वो आपसे बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा, मुझे भूख लग रही है। आप उससे कह रहे थे, धीरज रखो बेटा, अभी चलते हैं। इतनी देर में आपने 2 अलग अलग जगह पर पुड़िया बना के दी। एक पर मेरी पत्नी का नाम लिखा और एक पर मेरा नाम लिखा। आपने एक पुड़िया मेरी पत्नी को खाने के लिए और एक पुड़िया मुझे खाने का निर्देश दिया। उसके बाद मैं पुड़िया लेकर, दवाई लेकर आपके यहाँ से मैं चला गया। मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इस कारोबार के सिलसिले में मुझे यहाँ पर आने का समय भी नहीं मिला। इंग्लैंड में जाने के बाद मैंने दवाई अपनी पत्नी को दी। आपसे दवाई उस समय मैंने बहुत बेमन से ली थी, क्योंकि मैं दवाई लेना नहीं चाहता था, मैं केवल समय पास करना चाहता था। जब मैंने आपको उस दवा के पैसे देने चाहे तो आपने दवा के पैसे नहीं लिए। जब मैंने ज़ोर डाला तो आपने कहा, आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। उसी दौरान एक सज्जन और आए। हमारी चर्चा सुनकर उन्होंने मुझे बताया, खाता बंद होने का मतलब है आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वैद्य जी को चाहिए थी, भगवान ने उतनी राशि उनको दे दी। अब वो ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते। मैं हैरान हुआ और कुछ दिल में मुझे लज्जा भी मुझे महसूस हुई। मैं बड़ा लज्जित हुआ। कितने निम्न विचार थे मेरे और यह सरल चित्त वैद्य कितने महान। मैंने जाकर पत्नी को औषधि दिखाई और पत्नी के मुंह से सारी बात सुनकर पत्नी के मुंह से निकला कि वह कोई इंसान नहीं, देवता थे। शायद ईश्वर ने हमारी मुराद पूरी करने का कारण ही तुम्हारी गाड़ी को उनके दवा खाने के सामने खराब करने का ठाना था। इतने बरसों के बाद आज मैं यहाँ पर भारत आया हूँ और यहीं पर मैंने अपनी कार रोकी। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। मेरी एक विधवा बहन जो भारत में रहती है, इसी महीने की 21 तारीख को उसकी बेटी की शादी होनी है। ना जाने क्यों
जब जब मैं अपनी भांजी के लिए भात के लिए कोई सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के सामने एक छोटी सी बेटी ज़रूर आती थी और मैं सारा सामान दोहरा कर लेता था। हर सामान 2 के मात्रा में लेता था। आपके विचारों को मैं जानता था। संभवतः आप सामान ना लें। मुझे लगता मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वो मेरी भांजी ही है। मुझे लगता था कि ईश्वर ने इस भांजी के लिए भात भरने के लिए ही मुझे ये जिम्मेदारी दी है। वैद्य जी की आंखें खुली रह गई, आश्चर्य हो गई। उनको बड़ा आश्चर्य लगा वैद्य जी को। उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, कृष्णलाल जी, आप जो कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या ईश्वर की माया है ये? आप जो कुछ कह रहे हैं ये शायद ईश्वर की ही कृपा है। आप मेरी श्रीमती जी के हाथ की चिट्ठी, ये लिखी हुई चिट्ठी देखिए। यह कहकर वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णलाल जी के आगे पकड़ा दी, उनके सामने रख दी। वहाँ पर उपस्थित सभी यह देखकर हैरान हो गए कि दहेज का सामान सामने लिखा हुआ था, उसके सामने लिखा था यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। कांपती आवाज में वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास कीजिए, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो भी सामान मेरी पत्नी ने सूची में लिख कर दिया है वो कभी कम पड़ा हो। और आज भी जब दहेज का सामान लिस्ट, सूची जो मेरी पत्नी ने लिख कर दी थी, उसके आगे मैंने लिखा है यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। वाह रे भगवान वाह, तू कितना महान और कितना दयावान है। मैं हैरान हूँ तू अपने रंग कैसे कैसे दिखाता है। वैद्य जी ने आगे कहा, जब से होश संभाला है एक ही पाठ पढ़ा है, सुबह परमात्मा का आभार करो, शाम को अच्छा दिन गुजरा इसका भगवान का आभार करो, सोते समय उसका आभार करो। जय राम जी की।